हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज अपन करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.4। सो छोटी एक्सरसाइज है और इम्पोर्टेंट है, तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहा होगा। पढ़ो इस क्वेश्चन को और अपन फिर स्टार्ट करते हैं। द मिड पॉइंट्स डी ई एफ ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर गिवन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स एंड वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। देखो जी, ये अपन ने बोल दिया ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी सी, मिड पॉइंट्स डी ई एंड एफ। ये अपना डी है, ये अपना ई है। ये पॉइंट डी पॉइंट अपन को गिवन है 3,4, 8,9 एंड दिस वन इज 6,7। क्लियर? इतना ये बात समझ में आई। अब देखो इधर इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं x1, x2। इधर अपन बोल देते हैं ओके, दिस वन लेट्स कॉल x1, y1, x2, y2 and this one x3, y3। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो x1 प्लस x2 इज इक्वल बाई 2 इज इक्वल टू 3, तो 3 से 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6 कर देता हूँ। ठीक है, बड़ा ही आसान। x2 प्लस x3, x2 प्लस x3 12 और x3 प्लस x1 16। क्लियर? सिंपल। अब देखो इसको अपन इन दोनों इक्वेशन को तो माइनस कर लेते हैं x2, तो x2 अपन का बैलेंस हो जाएगा और अपने पास आएगा, इन दोनों को मैंने माइनस किया, माइनस करते हैं तो अपन को मिलता है x3 माइनस x1 इज इक्वल टू 6, और फिर इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 2 टाइम्स x3 आता है अपना 22, तो x3 मेरे को मिल जाता है 11 बड़ी आसानी के साथ। क्या मिल जाता है अपन को? 11 मिल जाता है x3। x3 11 हो गया तो x1 अपना हो जाएगा 5 ऑटोमेटिकली इस इक्वेशन से। x1 मेरा 5 हो जाता है, अगर x1 मेरा 5 हो जाता है तो x2 मेरा कितना हो जाएगा? 7। कितना हो जाएगा? 7 या 7 हो जाएगा पक्का? जी नहीं, x2 मेरा होगा 1। ठीक है, x2 मेरा कितना होगा? 1 होगा। नाउ x1 x2 निकल गए, अब y1 y2 y3 निकल जाएंगे। इसी तरह से y1 प्लस y2 मेरा होगा 8, y2 प्लस y3 होगा मेरा होगा 14, y3 प्लस y1 होगा मेरा 18। इन दोनों इक्वेशन को माइनस करता हूं तो मेरे को मिलेगा y3 माइनस y1 इज इक्वल्स टू 6 और 2 टाइम्स y3 is equals to 24, so y3 is 12 and y1 is 6 and y2 is y1 6 है तो y2 अपने पास आ जाता है 2। तो अपने पास सारे पॉइंट्स अब मिल गए मेरे को। क्या मेरे को अपने सारे पॉइंट्स मिल गए? क्या क्या होंगे सारे पॉइंट? मैं अलग कलर से लिख देता हूं इधर एक बार। x1, y1 अपने पास है, y1 एक बार चेक करेंगे, y1 अपना आएगा 2, y3 12, तो y1 अपना आया 6। या मेरे को ऐसा लग रहा है गड़बड़ हो गई है कुछ, क्योंकि x2 अपने पास आया ना। हाँ ठीक है, y1 अपना होगा 6,5 और 5,6 और ये होगा अपने पास 1,2 और ये होगा अपने पास 11,12। क्लियर? सही था आंसर। आगे बढ़े, इजी था पहला क्वेश्चन, बड़ा ही आसान। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। इफ 4, दिस आर द 2 वर्टाइसेस ऑन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ थर्ड वर्टाइस गिवन दैट ओरिजिन लाइज इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल। तो देखो ये पॉइंट्स को अपन थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं। -4,3 इधर कहीं, 4,3 इधर, -4,3 इधर, ये -4,3 इधर। ठीक है, ये माइनस है, इसको इधर लेंगे अपन। एक पॉइंट ये है। अब ये बोल रहा है कि जो सर्कल अपना सेंटर है, अपना ओरिजिन है, वो इसके अंदर लाई करता है। तो ये अपना कुछ इस तरह से डायग्राम होगा। इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है? 8। ठीक है, तो लेंथ 8 है। अब ये आपको पता होगा कि
मतलब ये जो पॉइंट होगा ना वो वाई एक्सिस पे लाई करेगा। किस पे लाई करेगा? वाई एक्सिस पे लाई करेगा। क्यों क्यों करेगा? देखो समझेंगे ऐसे, कैसे समझाऊं मैं इसको। देखो इसका मिड पॉइंट जो है ना इन दोनों लाइंस का वो आ रहा है वाई एक्सिस पे, और जो वाई एक्सिस पर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, मीडियन हो गया, सभी एक ही लाइन से पास होते हैं। तो और ये लाइन हो रही है वाई एक्सिस, तो ए पॉइंट होगा वाई एक्सिस पे, तो 0, y बोल देता हूं इसको। अब इसका डिस्टेंस अपना कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो देखो 16 प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसका रूट मस्ट बी इक्वल्स टू 8, यानी y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल होना चाहिए 64 माइनस 16 डेट इज 48, उसका रूट आ जाएगा तो y माइनस 3 प्लस माइनस कितना? प्लस माइनस 4√3 हो जाएगा। ये रूट ऑफ 48 प्लस माइनस 4√3 होगा। अब अपन को कहा गया कि ओरिजिन अंदर है, तो प्लस 4√3 होगा तो 3 प्लस 4√3 हो जाएगा, वो तो ऊपर आ जाएगा, यहाँ कहीं पॉइंट आएगा। तो ये वाला पॉइंट चाहिए होगा नीचे नेगेटिव, तो ये होगा अपना y माइनस 4√3। तो इधर अपन ने कैसे रिजेक्ट किया, तो पॉइंट क्या होगा अपना 0,3 माइनस 4√3, ये ओरिजिन को इंक्लूड करेगा, इसलिए अपना ये होगा। नहीं तो प्लस वाला होता, अगर बोला होता कि ओरिजिन को एक्सक्लूड कर रहा है तो प्लस वाला होता, ऐसे अभी अपना क्या होगा? नेगेटिव वाला होगा। आई बात समझ? क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। चलिए, ए बी सी आर द 3 वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। बना लेते हैं पैरेललोग्राम ABCD अपन। A, B, C एंड D। A पॉइंट है 6,1, B पॉइंट है 8,2, C पॉइंट है 9,4। तो E इज ये क्या हो गया? इफ E इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, E अपना मिड पॉइंट है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। ADE ट्राइंगल का अपन को मिड पॉइंट निकालना है। पहले D पॉइंट निकाल लेते हैं। D पॉइंट कैसे निकलेगा? AC को और BD का जो बाइसेक्टर मिड पॉइंट होता है बाइसेक्ट करता है। AC का मिड पॉइंट क्या होगा? 9 प्लस 6 15/2, 15/2, 4 प्लस 1 5/2। अब इसका 8 प्लस x/2 इज इक्वल्स टू 15/2, तो x अपने पास आता है 7, और इधर से सिमिलरली y मेरे पास क्या आ जाएगा? 3। तो ये आ जाएगा अपने पास पॉइंट 7,3। क्या आ जाएगा अपने पास? 7,3। ठीक है, D मिल गया। अब E पॉइंट मिड पॉइंट होगा तो कितना होगा? 9 प्लस 7 16, तो 8, और 4 प्लस 3 7/2। ये होगा अपना मिड पॉइंट। आई बात समझ में? ये होगा अपना मिड पॉइंट। अपन को एरिया निकालना है। A पॉइंट पता है, D पॉइंट पता है, E पॉइंट पता है, तो फॉर्मूला लगा देते हैं एरिया का। हाफ इंटू x1, इधर से स्टार्ट करते हैं 6, 7/2 माइनस y3, 7/2 माइनस 3 प्लस 8 इंटू y2 माइनस y3। क्या? अब y3 माइनस वो करेंगे 3 माइनस 1 प्लस 7 इंटू 1 माइनस 7/2। ये अपन ने किया, ये अपना आंसर अब आएगा इधर से। सो हाफ टाइम्स 7/2 यानी 3.5 होता है, तो ये 0.5 तो ये 3 हो जाएगा, प्लस 2 तो 16, और ये होता है 3.5 माइनस 1 5.5, तो माइनस 5.5 करेंगे। ओ 2.5 माइनस 1 तो 1.5 इंटू 7, 3/2 हुआ ना वो, तो 3/2 इंटू 7 माइनस 21/2, माइनस 21/2 होगा। अब क्या अपन को ये लग रहा है कि ये अपना पॉइंट जो है ये गलत है? किस किस को ये लग रहा है 5/2 होगा? ओके 5/2 प्लस 3, मेरे को तो ये सही लग रहा है। तो आंसर अपन मैच कर लेते हैं एक बार। देखो ये हो जाए 19 माइनस 10.2, 10.5 सॉरी 10.5, तो बचा कितना? 19 माइनस 10.5 कितना बचा? सोचो सोचो। 38 माइनस 21 कर लो, या तो फिर 17 बाय वो आएगा कितना? 17/2 आएगा, तो ये अपने पास हो जाएगा 17/4 स्क्वायर यूनिट। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर, ताकि कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हुई होगी तो ओके।
ये अपना 2.5 होगा, 3.5 माइनस 1 तो ये होगा 2.5, और अपन 2.5 का होता है तो 35 आएगा, यहाँ पे 35 आएगा, और 38 माइनस 35 होता है 3, यहाँ पे 3 हो जाएगा। इरेज करके मैं ढंग से लिख देता हूँ, एक बार 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, पेन लिया, 3/4, 3/4 अपना करेक्ट आंसर होगा। मेरे को लग रहा था कुछ आंसर में गड़बड़ है, इसीलिए मैं बोला आपको चेक करने के लिए एक बार ध्यान से, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। अब ये बड़ा ही आसान है, ए बी सी दिए हुए, द मीडियन ऑफ फ्रॉम पॉइंट ए ट्राइंगल है, मीडियन अगर डी पे मिल रहा है तो डी जो होता है वो होता है मिड पॉइंट किसका, बी सी साइड का। बी और सी पॉइंट पता है तो x2 प्लस x3/2 कॉमा y2 प्लस y3/2, ये दोनों अपने आंसर हो जाएंगे, सिंपल। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। अब देखो, अब आने वाले 2:1 रेशियो में एपी और पीडी डिवाइड हो रहे हैं, तो पी पॉइंट क्या होगा, पी पॉइंट होता है सेंट्रॉइड, जो 2:1 में डिवाइड करता है ना, ये होता है सेंट्रॉइड। देखो बना के दिखा देता हूं मैं एक बार डायग्राम रफली। ये अपना मीडियन, ये इधर से भी मीडियन गया, ये इधर से भी मीडियन गया, ये पॉइंट है पी, ये होता है 2:1, एपी इस टू पीडी का रेशियो जो होता है ये 2:1 का रेशियो होता है अपना, तो इससे अपना काम होता है, तो ये सेंट्रॉइड होता है। सेंट्रॉइड क्या होता है, पॉइंट x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो 2:1 का रेशियो ध्यान से देख लेना कौन सा ऊपर नीचे 2:1, या तो ये अगर 2 और ये 1 दिया हुआ है तो दिक्कत हो जाएगी, ऐसे दिया हुआ है तो सही रहेगा। अब सिमिलरली इधर भी वही दिया हुआ है 2:1, तो अपना आंसर क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2/3 तो सेम आंसर इधर पूछा है, थोड़ा बस दूसरे की रिस्पेक्ट में पूछा है। इधर डायरेक्ट सेंट्रॉइड पूछा है तो सेंट्रॉइड अपन अभी पीछे बताया ही है, सेम है, जल्दी लिख रहा हूं मैं, सेम लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। अब ये वाला क्वेश्चन करना है, फोर्थ वाला। इसमें अपन को ए बी सी डी दिया हुआ है और सी पॉइंट अपने पास उसका एक्स कोऑर्डिनेट है वेरिएबल, ये पैरेललोग्राम बना रहा है, ये बताया गया। अपन को ए निकालना है और हाइट निकालनी है पैरेललोग्राम की। देखो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ये देखो ए बी सी डी, ये अपन ने बना लिए ट्राइंगल्स जी। ये पॉइंट हो गया, ए पॉइंट अपने पास है 1, -2, बी पॉइंट है 2, 3, सी पॉइंट है a, 2 और डी पॉइंट है -4, -3। आई बात समझ। अब ये पॉइंट हो जाएगा अपना 2, -2 तो -1 और 0, ठीक है। ओके, तो a निकालना है अपन को, तो क्या निकालना है, a प्लस 1 शुड इक्वल्स टू -2, a की वैल्यू अपने पास आती है -3। a अपने पास बड़ी आसानी के साथ आ चुका है, क्या आ चुका है, a अपने पास आ चुका है। नाउ अब देखो ये परपेंडिकुलर डाल दिया, ये है परपेंडिकुलर। अब ट्राइंगल का एरिया इन ट्राइंगल ADB, इन ट्राइंगल ADB, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB क्या होगा, हाफ इंटू ये अपन P बोल देते हैं, DP इंटू AB लेंथ निकाल लू, 2 -1 1 और 3 -5 तो √26 आएगा, तो ये होगा हाफ ऑफ √26/2 इंटू DP, जो कि है अपना परपेंडिकुलर। अब एरिया अपन कोऑर्डिनेट्स पता है तो एरिया निकाल लेते हैं, एरिया इज इक्वल्स टू कितना होगा, हाफ इंटू x1 1, 3 -3 तो 6 प्लस 2 -3 -2 तो -1 प्लस 1 इंटू 3 माइनस ओके आई हैव डन अ मिस्टेक आई थिंक, तो 3 -4 लिया अपन ने इधर, ओके नहीं इधर 2 लेंगे तो -3 -2 तो -1, नाउ -4 लूंगा मैं इधर, सॉरी -4 लूंगा तो -2 वो तो ये अपने पास आएगा -5। सिमिलर तो हाफ इंटू 6 -2 दैट इज 4 प्लस 20 तो ये अपने पास आता है 24 का आधा 12, यानी हाइट ऑफ परपेंडिकुलर
26/2 इज इक्वल्स टू 12। तो h अपने पास आता है, h कितना है मेरे पास 24√26, ये अपने पास h आ जाता है। कितना आता है h 24√26। हाँ, थोड़ा सा हटके था क्वेश्चन, लेकिन इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होना बड़ा वाजिब है, तो एक बार इसको क्वेश्चन को अपन फिर से चेक कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि गलती तो हो ही सकती है इसमें। ए डी बी ट्राइंगल में अपन ने डीपी परपेंडिकुलर लिया है, पॉइंट्स अपन देख लेते हैं। बेस है अपने पास ए बी, 2 - 1 दैट इज 1, 3 - 5 25, 25 + 1 √26, हाफ इंटू √26 इंटू हाइट। अब इसका एरिया निकालें, 1x1 माइनस y2, x1 इंटू y2 माइनस y3 दैट इज 3 - 3, तो 6 - 4 हो गए x2, 2 इंटू y3 माइनस y2, -3 - 2 तो +2 हो जाएगा वो, तो ये हो जाएगा -1, कितना -1। अब -4 आएगा और -2 -5, तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 4, 24 हो गया ये आंसर अपने पास। तो हाफ होता है इसका 12, h हो जाएगा अपने पास 24√26। ओके, ये √26 नीचे आएगा, ठीक है, ऐसे होगा ये। अब अगर h को थोड़ा सा सिग्निफाई करना चाहें अपन, तो किस तरीके से इसको अपन और लिख सकते हैं वो देख लेते हैं एक बार। हाँ, तो √26 को अगर मैं ऊपर लेके आता हूं तो 24√26/26 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12/13, हो जाएगा 12/13। तो h मेरे पास फाइनली आता है 12/13, रेशनलाइज कर दिया सिंपली बाय दिस यूनिट्स। ये फाइनल आंसर अपना हो जाएगा पूरा करके अपन ने, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन नाउ। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल ABC, देखो ए पॉइंट इधर है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, इधर 4 बच्चे खड़े हैं। जसपाल को अपन को एक ऐसी जगह पे रखना है जहां पे वो इसके बीच में हो, कि इक्वल डिस्टेंस पे हो ABCD से। देखो अब मैं क्या करता हूं, ABCD को ज्वाइन कर लेता हूं सबसे पहले तो, और ABCD क्या फिगर बन रहा है वो चेक करते हैं। ए पॉइंट अपना क्या है 3,5, 3,5, डी पॉइंट है 7,1, सी पॉइंट है 11,5 और बी पॉइंट है अपना 7,9, ठीक है। तो अब अपन को ये तो पता है, अब अपन को ए बी निकालना है। ए बी क्या होगा 7 - 3 दैट इज 4, 9 - 5 दैट इज ऑल्सो 4, तो यहाँ पे ए बी अपने पास आएगा 4√2। ए डी कितना आएगा 7 - 3 4, 5 - 1 4, तो अगेन 4√2। डी सी 11 - 7 4, 5 - 4√2, एंड बी सी ये भी अपने पास आ जाता है 4√2। तो चारों साइड इक्वल है, यानी एबीसीडी रोम्बस हो सकता है या स्क्वायर हो सकता है। तो उसको कैसे पता करेंगे, आप देखो इधर ये 90 डिग्री एंगल है, परपेंडिकुलर है, डायगोनल्स परपेंडिकुलर है और इक्वल भी है। तो AC देखो कितना आएगा अपने पास, AC होगा 11 - 3 दैट इज 8, एंड BD होगा अपने पास 9 - 1 दैट इज ऑल्सो 8। डायगोनल्स क्या है, डायगोनल्स क्या है, इक्वल है, यानी क्या है ABCD इज अ स्क्वायर। तो जो मिड पॉइंट होगा वो इक्वल डिस्टेंस पे होगा, यानी ये वाला पॉइंट विच इज 7,5, 7,5 ये वाला पॉइंट जसपाल का होगा। क्या होगा, जसपाल का ये वाला पॉइंट होगा, यहाँ पे जसपाल खड़ा होना चाहिए। आई बात समझ। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। ओके, ये जरूरत नहीं पड़ी उसकी, ये वाला कर लेते हैं अब। हाँ, लास्ट वन, रेडी? तो चलो शुरू करते हैं। Ayush start walking from his house to office instead of going to office directly। देखो सबसे पहले वो गया हाउस से बैंक, फिर वो बैंक से गया स्कूल, एंड फिर वो ऑफिस गया। तो जो पाथ उसको ऐसे जाना था वो ऐसे गया, ठीक है। अपन को हाउस का लोकेशन दिया हुआ है 2,4, बैंक का दिया हुआ है 5,8, स्कूल का दिया हुआ है 13,14,
एंड दिस इज 13,26 ऑफिस। हाउस से ऑफिस जाना था। देखो हाउस टू ऑफिस डिस्टेंस कितना है, 13 माइनस 2 11 121 और 26 माइनस 4 दैट इज 22। 22 का कितना होता है, 22 इंटू 22 कर लो, 4 4 4 4 484। 484 का रूट कितना, 484 का रूट ये आएगा कितना आएगा ये डिस्टेंस में, कोई को बताओ कोई। ये अपने पास आता है, ऐड करें तो 50605, तो 605 है ये। तो ये अप्रोक्सीमेटली अपने पास कितना आना चाहिए इसका रूट, कोई बता सकता है, सोचो सोचो। इसका अप्रोक्सीमेटली अपने पास आता है ये 24.5 किलोमीटर, ये अपने पास 24.5 किलोमीटर आएगा। अब हाउस टू बैंक एच टू बी, एच बी कितना डिस्टेंस है, 5 माइनस 2 3 और 8 माइनस 4 12, तो ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है ना। बैंक टू स्कूल कितना है, 13 माइनस 5 डेट इज 8 एंड 14 माइनस 8 इज 6, तो 10 किलोमीटर हियर। और स्कूल से ऑफिस के लिए 13 माइनस 13 और 26 माइनस 14 कितना हो गया, 26 माइनस 14 12 किलोमीटर। तो इसने डिस्टेंस कितना कवर किया, 10 प्लस 12 22 प्लस 5 27 किलोमीटर। तो इतना तो इसने डिस्टेंस कवर किया। तो एक्स्ट्रा कितना चला, एक्स्ट्रा 27 माइनस 24.5 डेट इज 2.5 किलोमीटर। तो ये देख लेना, ये 2.46.6 होगा, तो ये 2.6 होगा, तो ये 2.4 किलोमीटर हो जाएगा। सो दैट्स इट, और थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है और तो आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करो। टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करने के बाद ये लिंक अपने किसी ब्राउजर में टाइप कर देना, सीधे हमारे ग्रुप के पेज पे आ जाओगे, तो ग्रुप ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आप किसी भी चीज से रिलेटेड डाउट्स वगैरह कुछ भी यहाँ पे आप पूछ सकते हो। तो अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, हिट दैट बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। तो अभी के लिए मैं चलता हूँ, टाटा बाय, सी या, हैव अ ग्रेट डे गाइस, बाय गाइस।